नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप समझने की कोशिश करें तो ब्रेंट क्रूड जो कि क्रैश होता हुआ दिख रहा है 6% आज, और कच्चे तेल का टूटना बड़ा पॉजिटिव होता है भारत के लिए। इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ प्रीवियसली भी काफी वीडियोस डिस्कस करी हुई हैं। ज्यादातर मैं वीकेंड पे बनाता हूं ऐसी वीडियोस, लेकिन अभी ओपन मार्केट में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जरूरत थी। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पे सैटरडे मॉर्निंग, तो कच्चा तेल 2.5% उछल गया और हमने बात भी करी आप सभी के साथ। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स के लेकर खबर आती है कि अभी हम कोई रिस्पॉन्स नहीं, हम शांति के लिए सोच रहे हैं, इसको यहीं खत्म करते हैं, मैंने आपसे कहा कि कच्चा तेल टूट जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि इजराइल और ईरान के मामले पे भी अब शांति हो जाएगी, बाजार रिएक्ट नहीं करेगा। पहली बात तो वो ठीक निकली कि मार्केट पॉजिटिव चला गया, रिएक्ट नहीं किया। और दूसरी बात, कच्चा तेल टूट जाएगा, वो भी ठीक। अब कच्चे तेल का टूटना कितना पॉजिटिव होता है इसको समझिए। देखो, आज इंडिगो का शेयर टूटा है, ओएमसी कंपनीज टूट रही हैं। इन दोनों के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो इसे एज अ रॉ मटेरियल, उनके लिए ये मतलब एक ऐसी चीज है जितनी ज्यादा सस्ती हो जाए उतना फायदा है। अब पेट्रोल और डीजल देखा जाए तो कच्चे तेल इतने टूटने के बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल के जो दाम है वो सस्ते होने चाहिए, बट सरकार अभी तो कोई हाल फिलहाल में विचार में दिख नहीं रही पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करने के। तो ये डायरेक्ट फायदा होगा ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, जिसमें आपका एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी आता है। दूसरा बड़ा क्षेत्र दोस्तों, दूसरा बड़ा क्षेत्र है आपका सारा का सारा एफएमसीजी क्षेत्र। एफएमसीजी क्षेत्र की बात करूं तो आपने Q2 के नंबर्स में ज्यादातर कंपनीज में कहीं ना कहीं पिटाई पड़ते हुए देखिए नतीजों के बाद। रीजन एक ही था कि नंबर्स दमदार नहीं आ रहे, कंजप्शन में बूस्ट नहीं है, कंजप्शन में स्लो डाउन दिख रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर कंपनी के एक्सपेंसेस अगर कम हो जाए तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा। उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन एक्सपेंस कम होने के चलते प्रॉफिट तो आएगा। और भारत की इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो कच्चा तेल 6% गिरना इन्फ्लेशन को बड़ा राहत देगा। तो ये सारे बड़े ट्रिगर्स हैं दोस्तों, जो मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते दिख रहे हैं इंडिया के लिए। आज बाजार ने बाउंस, देखो अब मार्केट के लिए ऑलमोस्ट सारी नेगेटिव चीजें प्राइस्ड इन है, कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव है तो अब दो चीजें रह गई हैं, ध्यान से समझो। अभी तक हम गिर रहे थे, नेगेटिव था, लेकिन अब नेगेटिव चीजें खत्म हो रही हैं। अब दो चीजें हैं और वो नेगेटिव नहीं है, वो ऐसी है अननोन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल का माइंड सेट कब बदल जाएगा, क्या आपको पता है? नहीं पता। क्या मुझे पता है? नहीं पता। अननोन फैक्टर है। रिटेल जब तक बेचेगा, जब तक डरेगा, तब तक तो बाजार को कोई बचा नहीं पाएगा। कभी भी सेलिंग आएगी, कभी भी गिरेगा मार्केट। पहला रीजन यही है। और दूसरा रीजन है यूएस इलेक्शंस, 5 नवंबर को है। इलेक्शंस के बाद एफआईआईज का क्या माहौल बनता है भारतीय बाजार को लेकर, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दो फैक्टर रह गए हैं, बाकी अब बाजार को गिराने के लिए तीसरा कोई अदर फैक्टर नहीं है। वैल्यूएशंस की बात करें तो मार्केट रीजनेबल हो गया। अर्निंग्स की बात करें तो इस क्वार्टर में जरूर खराब दिख रही है अर्निंग्स, लेकिन अगले क्वार्टर वापस से बाजार ठीक हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगा के चल रहे हैं। और इन्फ्लेशन में जो ये पिटाई पड़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन में जो गिरावट आएगी, वो डेफिनेटली बड़ा बूस्ट देगी कच्चे तेल की वजह से। तो मेरे को लगता है चौतरफा अच्छी चीजें ज्यादा दिखने लगी हैं। मैं मार्केट पे ये नहीं कह रहा मैं बहुत बुलिश हो रहा हूँ या फिर नहीं, मैं सबसे पहले नेगेटिव हुआ था मार्केट पे, इसके चलते मैंने नेगेटिविटी की काफी ट्रोलिंग भी झेली, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है चीजें जो सुधर रही हैं वो अच्छी हैं। अब इसमें कुछ फ्रेश ब्रेकडाउन होगा तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी कच्चे तेल का गिरना बेहद पॉजिटिव है। इजराइल ईरान से अच्छे संकेत आना बेहद पॉजिटिव है। और एफआईआईज की फ्यूचर्स में बाइंग आने लगी है, ये भी पॉजिटिव है। अब कैश मार्केट को देखना होगा और रिटेल को देखना होगा, बाकी इलेक्शन डे का तो हम सभी को वेट ही है। तो ये बड़ी चीजें थी दोस्तों जो इस समय सही होते हुए दिख रही हैं, जो मैंने आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करी है। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं जो मैंने अभी तक सुबह से एक भी कवर नहीं करे हैं। जे कुमार इंफ्रा के नंबर आए हैं, अजंता फार्मा, महाराष्ट्र सीमलेस, नेस्को, आईओसी, अदानी पावर, पंजाब नेशनल बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दीप इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब। अब बीईएल के रिजल्ट्स नहीं आए दोस्तों, अपडेट आई है। रिजल्ट्स तो 25 तारीख को आ गए थे। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ अब कवर करूंगा अगली वीडियो से, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।